अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ शान से बुशरा खालिद और आज बात करेंगे जिस तरह से पीसीबी में अब तक तब्दीलियाँ की गई और रमीज़ राजा साहब की जगह जो नजम सेठी ने आके पीसीबी के जो चेयरमैन की क़यादत संभाली और वो भी यही देखा गया कि जो इस वक्त हुकूमत है वो नून लीग की है और वो एक सहाफ़ी के तौर पर अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे थे। मगर शुरू से ही जब भी नून लीग की हुकूमत आई तब भी हमने नजम सेठी को पीसीबी का चेयरमैन बनता हुआ देखा। इससे पहले जो नजम सेठी हैं वो 2 दफ़ा पीसीबी की क़यादत कर चुके हैं एज अ चेयरमैन और एक दफ़ा फिर जहाँ पे इमरान खान साहब जब आए अपनी क़यादत संभाली आके हुकूमत की और उस वक्त नजम सेठी जो थे वो खुद इस्तीफ़ा देकर, उस वक्त उनको 5 साल हो चुके थे मगर उनके जानिब से खुद इस्तीफ़ा दिया गया और वो वापस चले गए और तभी रमीज़ राजा साहब को जो मौका मिला और एक क्रिकेटर भी हैं, इतने लंबे अरसे तक पाकिस्तान को रिप्रेजेंट भी करते रहे और उसके बाद कमेंट्री बॉक्स में देखा गया कि जितनी उनको इज़्ज़त मिली और लोगों की जानिब से उनको जो मोहब्बत थी, उनको प्यार इतना मिला और लोग उनको बहुत पसंद भी करते थे। मगर उसके बावजूद जब उनको पाकिस्तान का चेयरमैन, पीसीबी का चेयरमैन बनाया गया क्रिकेट बोर्ड का, तो उस वक्त उन्होंने काफ़ी खुशी का इजहार भी किया और काफ़ी पुरुमीद भी थे कि अब मैं क्रिकेट को बेहतर करूंगा पाकिस्तान में, जो कि अब तक जिन चीज़ों पर काम नहीं हुआ। अभी रमीज़ राजा साहब का चौथा साल था ही कि जो हुकूमत की जानिब से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया और रात में ही ये सब जो तब्दीलियाँ आई गई और उस नोटिफिकेशन में भी यही था कि जो 2019 का जो एक आइन है उसको ख़त्म करके 2014 का आइन बहाल कर दिया जाएगा और उसमें ही जब क्योंकि इसका इल्म किसी को पहले ना था मगर जैसे ही नजम सेठी ने ट्वीट की कि अब मैं जो पीसीबी की जो एक एज ए चेयरमैन में क़यादत संभालने जा रहा हूँ और रमीज़ राजा साहब की छुट्टी हो गई है और तभी लोगों को इस चीज़ का इल्म हुआ। इससे पहले इसकी दूर दूर तक कोई खबर ना थी मगर जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग के जो हैं प्राइम मिनिस्टर जो हुकूमत कर रहे हैं शहबाज शरीफ, उनकी जानिब से जब इसको अप्रूव किया गया और उसके बाद जब ये पीसीबी का जो एक ऑफिस था उस तक ये खबर आनी थी कि इससे पहले ही ट्विटर और सोशल मीडिया पे हर जगह गूंज उठ गई कि अब जो है रमीज़ राजा साहब उनकी छुट्टी हो गई है, क्योंकि उससे पहले जब अपनी क़यादत संभाल रहे थे और टीम को काफ़ी अच्छे से लेकर चल रहे थे और उस दौरान ये भी देखा गया कि उनकी तरफ से जो इनिशिएटिव्स लिए गए कि जो जूनियर लीग था पहली दफ़ा करवाया गया और उस पर इतने अमाउंट में और इस तरह का इतना बड़ा इवेंट करवाना शायद रमीज़ राजा के अलावा कोई भी नहीं करवा सकता था, क्योंकि उससे पहले जो अगर बात करें कि नजम सेठी आए तो उनका भी यही कहना था कि डिपार्टमेंटल क्रिकेट बहाल करूंगा और जो रोज़गार है लोगों का बंद था वो दोबारा से एक दफ़ा उनको मिलेगा। मगर एक जहाँ पे नेशनल प्लेयर है या फिर एक डोमेस्टिक का प्लेयर है आपको परफॉर्मेंसेस करके दे रहे हैं और उनकी जो मंथली या फिर उनके जो मैचेस की फ़ीस है वहाँ पे अगर आप उसको बढ़ा रहे हैं तो शायद वो बेहतर है प्लेयर्स के लिए, ना कि आप डिपार्टमेंटल क्रिकेट को आके सपोर्ट कर रहे हैं जहाँ से कोई फ्यूचर नहीं है। पाकिस्तान का क्रिकेट का कोई फ्यूचर नहीं है। अगर आपने रोज़गार ही बढ़ाने तो आप किसी और तरीके से उनको रोज़गार मुहैया कर सकते हैं। मगर जब रमीज़ राजा थे और उन्होंने आके ये पीजीएल करवाया और उसके बाद जो डोमेस्टिक में आके प्लेयर्स की तनख्वाहें बढ़ाई और उसके बाद जो अंडर 16, 13 के ट्रायल्स करवाए गए एक लंबे अरसे के बाद और जो ट्रायल्स हुए वो भी ओपन ट्रायल्स थे कि कोई भी क्लब या कोई एकेडमी की तरफ से अगर नहीं भी खेल रहा और उसमें इतना टैलेंट है और वो पहले हार्ड बॉल या खेलता रहे क्रिकेट तो वो आकर ट्रायल्स दे सकते हैं। और जहाँ पे एक ऐसा आपके पास पीसीबी का चेयरमैन है जो इस तरह से लेकर चल रहा है क्रिकेट को और क्रिकेट को ग्रास रूट लेवल पे आके सपोर्ट कर रहे हैं, वहाँ से उठा रहे हैं क्रिकेट को आपकी और जहाँ पे टीम्स आ रही हैं। और एक और चीज़ का क्रेडिट है जो रमीज़ राजा को जाता भी है कि उनकी वजह से ही जो एक लंबे अरसे तक पाकिस्तान में एक बैन था क्रिकेट का, कोई टीम्स नहीं आ रही थी, वहाँ पे जब पीएसएल करवाया नजम सेठी ने और उनका यही कहना था कि टीम्स पाकिस्तान आएगी और उन्होंने उस चीज़ के ऊपर काम भी किया। मगर इतनी क्वालिटी टीम्स और इतनी बड़ी टीम्स जिसमें ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड की टीम्स आती हैं, तो ये रमीज़ राजा की जानिब से एक अच्छा कदम उठाया गया कि ये टीम्स ने आके प्रॉपर एक ओडीआई, T20 और टेस्ट सीरीज़, जो कि अब पहले लोग उस तरह से टेस्ट सीरीज़ को प्रेफर नहीं करते थे, मगर जैसे ही पाकिस्तान में होना शुरू हुई सीरीज़, लोगों के दिलों में जो और क्रिकेट से मोहब्बत, एक कनेक्शन था, मज़ीद बढ़ता गया। और इस तरह ये जो अब तक जो सारे काम किए रमीज़ राजा ने, और उस वक्त ही जब न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान आ रही थी तो रात में ये न्यूज़ जारी हुई और ये नोटिफिकेशन और ट्विटर पे उनकी नजम सेठी की जानिब से ट्वीट की गई कि अब जो क़यादत है
मैं संभालने जा रहा हूँ। और 2 दफ़ा पहले वो नवाज शरीफ के दौर में पीसीबी की क़यादत कर चुके हैं। और मगर उसके बाद जैसे ही नजम सेठी आए और जो आइन ख़त्म किया गया, अगर आप आइन ना भी ख़त्म करते, वही आगे सिलेक्शन कमेटी वही सब होता, तो फिर भी एक चीज़ चल सकती थी। जो अंडर आपकी कमेटी काम कर रही थी वो फिर भी काम कर सकती थी, एक चेयरमैन के चेंज होने की वजह से। मगर जैसे ही वो आए और उन्होंने आते ही जो चीफ सिलेक्टेड थे मोहम्मद वसीम, उनको चेंज किया। और वो कदरे कहीं बेहतर ये उनकी तरफ से फैसला भी था कि एक चेयरमैन एक जो बिल्कुल ही काम नहीं करा, कि कहीं पे सोशल मीडिया पे अब कहीं पे जवाब नहीं दे रहा, कि जो आंसरेबल ही नहीं है अपनी चीज़ों के लिए, जो उससे गलतियां हुई, जो टीम मैनेजमेंट में वो आके टीम सिलेक्टिंग में यहाँ पे टीम को कोई ऐसे प्लेयर्स हैं जिनको आप चांस नहीं दे रहे, उसका जवाब दे ही नहीं है। वहाँ पे एक अच्छा काम ये भी होगा, शाहिद खान अफरीदी को चांस मिला और उनके साथ जो कमेटी है उसमें अब्दुल रज़ाक हैं उनके अंडर जो काम कर रहे हैं। तो शाहिद अफरीदी जैसे ही आए तो उन्होंने टीम में नए प्लेयर्स को चांस भी दिया, जो सरफराज 4 साल से बाहर बैठे थे, एक बेंच पे बैठ के रोल अदा कर रहे थे अपना एज अ प्लेयर। वहाँ पे आके शाहिद खान अफरीदी ने आकर सरफराज को चांस दिया टीम में, और उन्होंने अपनी जो पहली इनिंग्स थी न्यूजीलैंड के खिलाफ उसमें अच्छा परफॉर्म भी आपको करके दिखाया। मीर हमजा की टीम में वापसी हुई, इससे पहले स्क्वाड में उनका नाम ना था जब मोहम्मद वसीम चीफ सेलेक्टर थे। और उसके अलावा हसन अली को तो ऑलरेडी स्क्वाड में ऐड कर दिया गया था, मगर कामरान गुलाम की जो एक वापसी हुई उसमें भी काफ़ी अभी तक मगर उनको चांस टीम में ना दिया गया, जो अभी तक एक सीरीज जारी है। मगर पीसीबी में जो इस तरह का चेंज आया और उस वक्त जब आपके होम ग्राउंड में एक टीम मौजूद है, खेल रही है, और इस तरह की जो तब्दीलियां की गई, ये काफ़ी प्लेयर्स के ऊपर मैनेजमेंट पे इसका इम्पैक्ट पड़ता है और बैड इम्पैक्ट पड़ता है। और मगर अब ये सवाल उठाया जा रहा है कि जो अब नीचे जो उनके कोचेस हैं, जो कि पाकिस्तानी कोचेस हैं, पाकिस्तानी प्लेयर्स हैं, जिसमें मोहम्मद यूसुफ हैं जिन्होंने पाकिस्तान के लिए इतने लंबे अरसे तक परफॉर्मेंसेस दी, और कहीं जहाँ पे उनके पाकिस्तान टीम को ज़रूरत थी वहाँ पे उन्होंने अपना किरदार भी अदा किया। और उनके साथ जो सकलैन मुश्ताक थे, जो कि नज़र भी आता रहा है कि टीम के साथ उनकी एक अच्छी बॉन्डिंग थी, प्रैक्टिस के दौरान भी नज़र आता रहा है कप्तान के साथ और बाकी प्लेयर्स के साथ, एक यूनिटी उस टीम में थी जहाँ पे कोचेस भी उनके साथ काफ़ी कोऑर्डिनेट कर रहे थे। और उसके अलावा अब के सुनने में आ रहा है कि जो मिकी ऑर्टर हैं एक दफ़ा फिर से वो हेड कोच के जो हैं अपना ओहदा संभालेंगे, और जो मोहम्मद यूसुफ है और सकलैन मुश्ताक हैं उनकी भी छुट्टी होने जा रही है कि वो भी अब जो क़यादत कर रहे थे टीम के साथ बैटिंग कोच की या बॉलिंग कोच की, वो भी अब नहीं रहेंगे। और उसके अलावा जो शॉन टेंटन के हवाले से अब तक तो ऐसे कोई खबर सामने ना आई, मगर कहा जा रहा है कि जो आपके अपने नेशनल कोचेस हैं इनको हटाया जाएगा और जो इंटरनेशनल लेवल पे जो कोचेस हैं उनको आके टीम का हिस्सा बनाया जाएगा, क्योंकि वो ज़्यादा एक टीम को बूस्टअप या कॉन्फिडेंस दे सकते हैं। मगर इस तरह की जो एक चेंजेस है, और उस वक्त पे जहाँ पे टीम एक साथ मैनेजमेंट के हवाले से भी काफ़ी आ रहा है कि एक जो पूरा उनके नीचे जो एक अंडर काम कर रहे हैं, चाहे वो प्लेयर्स है, कमेटी है, सबको चेंज किया जाएगा। जैसे ही नजम सेठी आए और उन्होंने अपनी क़यादत संभाली और आके शाहिद खान अफरीदी को आके चांस दिया, मगर वहाँ पे खवातीन के लिए जो सना मीर को एक चांस दिया गया और उनकी जानिब से फ़ौरन एक ट्वीट आई कि मैं बहुत एहतराम करती हूँ इस चीज़ का, जो मुझे ये एक ओहदे की मतलब जो चीफ सिलेक्टर था वीमेन के लिए उसका ओहदा दिया जा रहा था, मगर उसके बावजूद में ये उन्हें इनकार कर दिया इस चीज़ से, क्योंकि उनको शायद जो एक कमेंट्री बॉक्स में देखा गया, उसके अलावा जो टीम्स के साथ चाहे वो वीमेन है या मेन है, तो एक वो प्रोग्राम एक होस्ट करती हैं साथ जाके टीम्स के, जब भी कोई भी टीम आई होती है या फिर किसी भी अपनी पाकिस्तानी टीम के साथ वो किसी भी कंट्री में जाती हैं, तो वो उन्होंने उस चीज़ को बेहतर समझा और प्रेफर किया बनिस्बत कि वो आके पीसीबी में कोई किसी भी ओहदे के लिए वो बैठती आके। तो इस तरह से जो उनकी जानिब से रद्द-ए-अमल आया, मगर शाहिद खान अफरीदी ने आके वो चीज़ संभाली भी, और उनसे काफ़ी उम्मीदें भी हैं कि वो हर प्लेयर को चांस देंगे। अब अंडर 19 के लिए जो प्लेयर्स हैं उनमें भी देखा गया, जो एक पाकिस्तान के अंडर 19 की टीम भेजती हैं उसमें उन्होंने काफ़ी प्लेयर्स को ऐड किया, और ये भी कल के रोज़ ये खबर भी सामने आई जिसमें उनकी तरफ से प्लेयर्स को जो शामिल किए गए थे उनका पीछे से सारा बैकग्राउंड और अनाउंसमेंट की गई। मगर जहाँ पे इस तरह से चेंजेस आई और कहीं पे अच्छे इकदाम भी किए गए, मगर कुछ जगह पे ऐसा भी देखा गया कि जहाँ पे रमीज़ रजा साहब थे उनकी जानिब से कल के रोज़ ही एक की काफ़ी गुस्से वाले अंदाज में उन्होंने ये आके किसी निजी चैनल को आके इंटरव्यू दिया, और उसमें इनका कहना था कि जो मैं मामला है कि एक ऐसा इंसान, एक ऐसा सहाफ़ी जिसने कभी बल्ला भी नहीं पकड़ा अपनी ज़िंदगी में, और आप आके उसको पीसीबी का चेयरमैन बना रहे हैं, और मैंने खुद भी काफ़ी पाकिस्तानी टीम को रिप्रेजेंट की है, मगर एक आप ऐसे बंदे को चांस दे रहे हैं, तो वो क्या ही क्रिकेट को समझ सकते हैं। और उन्हें ये कहा कि मैं इंटरनेशनल फोरम पे जाके, प्लेटफॉर्म पे जाके इस चीज़ को उठाऊँगा, सवाल उठाऊँगा, अपना केस लेकर जाऊँगा,
और उसके बाद देखेंगे क्या फैसला आता है। मगर अब तक उम्मीद यही की जा रही है कि नजम सेठी हैं, क्योंकि नून लीग की हुकूमत भी है, तो इस वजह से वही क़यादत करेंगे और टीम को लेकर चलेंगे। मगर उनसे काफ़ी उम्मीदें भी वाबस्ता हैं कि वो अच्छे काम करें, ताहम कि वो एक क्रिकेट से उनका कभी कोई एक ताल्लुक ही नहीं है। एक सहाफ़ी आकर चला रहे हैं तो वो बेहतर अंदाज में नहीं काम कर सकता। जहाँ पे रमीज़ राजा उन्होंने इंटरनेशनल लेवल पे जाके कमेंट्री की और जगह जगह जाके क्रिकेट खेलना, शायद वो इस चीज़ को बेहतर समझ सकते थे। तो इस तरह से जो चेंज आया पीसीबी के अंदर, उनके जो कमेटी काम कर रही थी और जो बड़ी सीट्स पे ओहदेदार थे उन सब में। तो आज के लिए इस वीडियो से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।